बहुत ही बढ़िया आज का दिन जो है बहुत ही बेहतरीन रहा। एलिफेंट की एक झलक के साथ साथ डियर के भी कुछ शॉट मैं कैप्चर करने में कामयाब हो गया हूँ। जो अभी आज कैप्चर हुआ है ये सिंगल टस्कर है, ठीक है। तो जो वो ग्रुप है मुझे लग रहा है ग्रुप से इसे बाहर कर दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नमो बंधु। तो आज की अपडेट ये है कि अभी यहाँ पर कुछ देर पहले ही एलिफेंट की मूवमेंट देखी गई है। तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे को तुरंत कॉल करके उन्हें बताया और मैं मात्र 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो जस्ट आप मेरे पीछे देखो, यहाँ पर से जो रोड है तो एलिफेंट उस तरफ से आकर के क्रॉसिंग करके यहीं से आगे की तरफ को गया है। तो यहाँ से ज़्यादा अंदर तो नहीं, थोड़ा आगे लेकिन जा करके हम देखेंगे। अगर उसकी एक झलक भी अगर मिल जाती है तो अपनी सारी मेहनत सफल है। तो बहुत ज़्यादा अंदर घुसना और इस समय बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि टाइम इस समय हो गया है शाम के 6:15, ठीक है। और बिल्कुल सूर्यास्त का समय है और इस समय जो भी वाइल्ड लाइफ होती है मेनली इस समय वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो भी लेपर्ड है, टाइगर है और डियर हो गया, एलिफेंट हो गए, तो इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत बढ़िया करके इस टाइम पर होने लगती है। तो अब मैं जैसे अभी आपसे बात करते हुए जा रहा हूँ, बहुत तेज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर वो आसपास भी कहीं होगा तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब एलिफेंट की बात हो रही है तो उसकी जितनी बड़ी उसका जो ट्रंक होता है, उसकी जो सूंड है वो जितनी बड़ी होती है ना, तब बहुत ही ज़्यादा उसकी सूंघने की शक्ति, उसके सुनने की शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो एलिफेंट जो होता है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की अगर दूरी में भी पानी होगा तो वो सूंघ करके बता सकता है पानी की दिशा, वो जान सकता है। 10 किलोमीटर की दूरी से वो पानी को सूंघ लेता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जस्ट यहीं पर रोड है और मैं यहाँ से रोड से अंदर की तरफ को जा रहा हूँ, क्योंकि रोड पे जो ट्रैफिक चल रहा है तो इसका जो साउंड है इसकी वजह से भी वो साउंड की वजह से थोड़ा अलग हट करके, जो मेरे को उम्मीद है जिस तरफ पानी है वो उसी तरफ को इस समय गया होगा। तो मैं भी उसी तरफ को जा रहा हूँ और आशा करते हैं कि काफ़ी दूर से ही उसको कैप्चर करने की मेरी कोशिश रहेगी। बस एक झलक भी अगर उसकी दिख जाए तो अपन के लिए बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादा अंदर जाना तो इस समय बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इवनिंग टाइम है। एलिफेंट को ढूंढने में टाइगर या लेपर्ड के साथ भिड़ंत हो जाए तो ये मेरे को बिल्कुल भी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए। अब मैं यहीं पर से आपको दिखा रहा हूँ कि हाथी ने क्या यहाँ पर स्थिति कर रखी है। ये उसका रूट है, ये देखिए। ये यहाँ पर उसने पेड़ जो है जड़ से उखाड़ रखा है और मैंने इसको अपनी एक लास्ट वीडियो में और ये पेड़ को कवर करा था अपने। ये वाला जो पेड़ होता है ये हाथी की फेवरेट घास होती है, इसका नाम है रोहिणी, इसको रोहिणी कहते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा उसने गिरा करके, और इसको सिंदूरी भी बोलते हैं। एक जमाने में इससे सिंदूर बना करता था। ये देखिए, तो हाथी जो है वो इसकी छाल को भी खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर उसने, हाथी ने, टस्कर है ये, इसने अपने दांत से इसको भी खुरच करके खाने की कोशिश करी है। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पत्ते, आपको जो भी इसकी मेन कोमल जो डाले थी वो पूरी की पूरी खा चुका है। अभी मैं यहाँ से और आगे लेकर के चल रहा हूँ और ये देखिए पीछे की तरफ देखिए आप, और जो भी पेड़ गिरे हैं वो आपको सिर्फ रोहिणी के ही पेड़ गिरे हुए इस समय देखने को मिलेंगे। ये देखिए जो सामने दिख रहा पड़ा हुआ ये भी वही है, और एक इधर गिरा है, ये देखिए। तो ये जो पेड़ है ये भी रोहिणी का ही है। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ को। ये देखिए एक बार आपको यहाँ से मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ कि जंगल कितना घना है। आप ये खुद इसको देख करके आप खुद समझ जाएंगे। और ये जो पेड़ मैंने आपको दिखाया, तो ये जो रोहिणी का जो पेड़ होता है इसको सिंदूरी भी बोला जाता है। एक जमाने में जो पहले का समय था तो सिंदूर के लिए, चंदन के लिए इसी की छाल का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। वो एकदम बिल्कुल सिंदूर की तरह लाल कलर में ये होता है। अब आजकल तो सब जगह केमिकल सब, हर चीज़ में केमिकल ही आने लग गया है, तो बहुत सस्ता भी पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का धीरे धीरे करके ये चलन से बाहर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो एक पेड़ यहाँ पर और गिरा हुआ है, ये देखो। इसमें बिल्कुल कोई पत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो जो भी इसके कोमल पत्ते थे, जो घास थी, वो हाथी खा चुका है। और वो देखो पीछे भी बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन शायद कैमरा कैप्चर ना कर पाए। ये देखो यहाँ पर से ये जो बटिया टाइप की आपको दिख रही है, ये कुछ टाइम पहले जो बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ से पानी निकल के गया है। तो इस तरीके से ये
बन गई है। और अगर मैं इस पे चल रहा हूँ तो मेरे पैरों से पत्तों की आवाज़ नहीं हो रही है। अगर मैं पत्तों में चलूँगा तो देखना आप, तो पत्तों में चलने से इतनी आवाज़ हो रही है कि अगर कुछ होगा भी तो वो हमसे पहले ही अलर्ट हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर एक दीमक की बाम भी बनी हुई है। ये कम से कम भाई साहब 8 फीट लंबी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 8 फीट लंबी दीमक की बाम भी। ये देखिए 8 फीट लंबी दीमक की बाम भी आप ये देख रहे हैं। और मैं आपको ये देखो, मेरी हाइट से भी ऊंची है। मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, इसकी जड़ पे खड़ा होकर के हाथ ऊपर कर रहा हूँ, तो तब भी ये मेरे से ऊंची है। भाई तुम्हारा थोड़ा हाइट में छोटा है ना। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वीडियो पॉज, क्योंकि मैं यहाँ से जहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही आगे पानी का एक स्रोत है। बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो खड्डा बना हुआ है वो जो है बहुत बढ़िया है। वहाँ पर पीने लायक पानी की व्यवस्था पूरी है। तो यहाँ से मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अगर आगे मैं कैप्चर कर पाया तो वो आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी जो भी कुछ चीज़ हमको दिखती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब क्या है, यहाँ से बोलना नहीं है, यहाँ से बिल्कुल साइलेंट मोड में मैं जाऊँगा, और जैसी भी सिचुएशन होगी मैं आपको कवर करके सब मेंशन करता हूँ। और भाई आज कामयाबी मिल गई है। एलिफेंट बिल्कुल जस्ट मेरे सामने है, और मैं पेड़ की आड़ में हूँ ताकि वो मेरे को देख ना पाए, लेकिन वो मेरी प्रेजेंस को समझ गया है। वो इतना जान गया है कि कोई आसपास है। तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, करीब 200 मीटर मेरे से आगे चल रहा है। बिल्कुल उसके, जब उसके चलने में पत्तों की प्रॉपर आवाज़ आ रही है, पता नहीं इसमें कैप्चर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं थोड़ा सा नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसको थोड़ा क्लियर शॉट में उसका ले सकूँ, और फिर अपडेट करता हूँ। देखो भाई, ये रहा थी सामने, और इसने मेरी आर्ट को पहचान लिया है, और ये बार बार रुक करके मुझे 2 बार देख चुका। देखो, फिर रुक गया, फिर रुक गया, फिर रुक गया। भाई बस सिर्फ इतना ख्याल करना है कि पलट के वापस ना आ जाए। मैं अभी बिल्कुल पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूँ, नीचे झाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ताकि इसकी नज़र मेरे पे एकदम ना पड़ पाए। लेकिन बहुत ही शातिर, बहुत ही तगड़े दिमाग वाला ये जानवर है। जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा इसकी दिमाग भी है। और यहीं से थोड़ा सा जब वापसी में जब मैं आ रहा था, देखो एक हिरन का मेरे को ग्रुप मिला है। यह है स्पॉटेड डियर। इसमें बेबी भी है और एक मादा भी है। ये देखो, ये मादा आ रही है। देखो देखो, ये देखो, इसने देख लिया, देख लिया, आहट पहचान रही है। ये देखो, पहचान लिया, देख लिया, देख लिया, भागी 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 भागी। ये देखो, झाड़ी के अंदर ये घुस गई है अंदर को, और जो दूसरा वाला था वो गायब ही हो गया। उसको कोई पता ही नहीं है कहाँ गया। बहुत सी बार ये चीज़ें होती है कि जब भी हम बैठते हैं तो जानवर का एक शॉट लेना, जंगली जानवर का कोई भी शॉट लेना ना, या बर्ड्स की बात कर लो, या मतलब पेशेंस लेवल आपका बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वाइल्ड लाइफ में अगर इंटरेस्टेड हैं और आप कोई शॉट अपने हाथ से लेना चाह रहे हैं, तो पेशेंस जो है सबसे बड़ी चीज़ है। कोई पता नहीं कब आपके सामने क्या चीज़ आ जाए, और आप कब तक उसका इंतज़ार करते रहो और वो सामने ही ना आए। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि मैं लगभग ये मान के चलिए कि मैं एक हफ्ते से मैं इस एलिफेंट के इसके ग्रुप को स्टडी कर रहा हूँ। किस समय जा रहा है, किस समय आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। जितना मैं इसको पूरी स्टडी कर रहा हूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ उतना इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो अभी मैंने जो देखा है, तो ये सिर्फ टस्कर है, ये अकेले चल रहा है अभी। और उसने एक बहुत ज़ोर से चिंगाड़ मारी, जिसके बाद मैं आगे चलने की मेरी हिम्मत हुई नहीं, तो उसका एक शॉट लिया मैंने और वापस आ गया, क्योंकि सूर्यास्त तो हो चुका है, शाम का समय है। तो जंगल के अंदर ज़्यादा अंदर तक जंगल के घुसना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कल इवनिंग में एक पानी की जगह है जहाँ पर वन विभाग की तरफ से भी हाथियों के लिए नदी में जेसीबी से काफ़ी बड़ा एक खड्डा सा बना करके एक पानी का स्टॉक कर रखा है। वहाँ पर आप कह सकते हो हाथी के लिए स्विमिंग पूल जो है वन विभाग के द्वारा बनाया गया है। लास्ट टाइम अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको भी कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। तो वो इसलिए बना रखा है क्योंकि इस समय गर्मियों का सीज़न जब भी होता है तो जितनी भी नदियाँ होती हैं सारे का सारा सब जगह से पानी सूखने लगता है और पानी कम हो जाता है, तो हाथी के लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना दिया गया है, जिसमें वो इतना बड़ा है वो कि कम से कम उसमें 4, 5, 6, 7, 8 हाथी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो कल शाम की आपको मैं बात बता रहा हूँ, करीबन बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल हो रहा था, कम से कम 7 बजे के अप्रॉक्स टाइम था, और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पर एलिफेंट स्पॉट होगा ही होगा। लेकिन मैं वहाँ पहुँचा और हाथ
कुछ भी नहीं लगा और अंधेरा हो गया था। तो अंधेरे में अगर आप जंगल के अंदर हो तो गलती आपकी है, ठीक है। अंधेरा होने से पहले पहले जंगल से बाहर आपको निकलना है, ये है जंगल का नियम, ठीक है। अब कोई क्या कहे क्या नहीं कहे, अपना अपना रिस्क है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है हर व्यक्ति की। बट मेरा ये मानना है कि आप अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर चले जाओ, अगर आपको लेपर्ड और टाइगर से बचना है तो, क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमारी जो देखने की जो शक्ति होती है वो अंधेरे में डाउन हो जाती है, हम ज़्यादा दूर का देख नहीं पाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बड़े आराम से अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। बहुत ही बढ़िया आज का दिन जो है बहुत ही बेहतरीन रहा। एलिफेंट की एक झलक के साथ साथ डियर के भी कुछ शॉट मैं कैप्चर करने में कामयाब हो गया हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।